So today is 1st of January 2024 and today is a Monday and I am making a video and I don't look all dressed up or dogged up right now because I have been very sick since when I've come back home to my home Delhi, and I have been struggling with this thing since when I've moved from Himachal. So I studied back in Himachal for 4 years और फिर उसके बाद मेरी जर्नी मुझे राजस्थान ले जाती है 3 सालों के लिए in Jaipur, and I think I was pretty settled and well settled in those years. But the only problem I had was that whenever I used to come back to my home and I used to sit in my home specifically back in Delhi, I used to enter the borders in the bus and I used to fall sick, like sick. And I think I'm gonna upload this on YouTube. I think I should first clear the screen off. So I come back here again. एंड मैं जब भी दिल्ली आती थी मैं अपनी बस से मजनू के टीले को एंटर करती थी, एंड सरप्राइजिंगली हमेशा ऐसा होता था कि जब मैं एंटर करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को कुछ हो रहा है. आई एम फीलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ एंड ऑल ऑफ दैट. यूजुअली मैं आती भी तब थी जब छुट्टियाँ होती थी, और छुट्टियाँ यूजुअली ऐसे फेस्टिवल मोमेंट्स पर आती थी, और दिवाली के टाइम जैसे हो गया. एंड दिवाली इज़ लाइक अ ह्यूज थिंग इन दिल्ली. यू कम इन दिवाली एंड योर एयर प्योरीफायर बर्स्ट अप टू, आई थिंक उसके वो जो 3 डिजिट्स का वो जो एरिया होता है ना, वो भी कम है आपको AQI बताने के लिए. इस बार ही कम था, which is 2023 का. It was around 900, but last time it reached 999 and I felt like कि मीटर wants के थोड़ा सा और काश स्कोप होता एक और नंबर का तो ये डाल ही देता मैं. सो या एंड मेरे मम्मी पापा वो वेरी कन्फ्यूज एंड आर स्टिल वेरी कन्फ्यूज दैट मैं जब भी दिल्ली वापस आती हूँ तो मैं इतनी बीमार क्यों हो जाती हूँ. एंड ऐसा कौन सा मेरे को इतनी पहाड़ियों की हवा लग गई या कौन सी इतनी रेगिस्तानियों की हवा लग चुकी है कि मेरे को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है दिल्ली. बट यू सी दिस, मैं अभी दिल्ली के नॉर्थ पार्ट में रहती हूँ, एंड मैं उस एरिया में रहती हूँ जहाँ पर इट इज़ बिलीव्ड कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्क्स है. ठीक है. एंड अगर मैं आपको अपना लोकेलिटी नीचे शो करूँगी तो यू विल बी एबल टू सी डिसेंट अमाउंट ऑफ पार्क्स. बट यू सी द विंडो बिहाइंड मी, इट इज़ नॉट डर्टी, it is actually smog outside. And today is 1st January 2024 and I am sick of being tired. See, my brain has stopped working in the ways I want it to work. I am tired of being sick, god damn it. And सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ बिकॉज अपेरेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट बस इसमें होता है. मैं अगर कुछ भी प्लान करना चाहती हूँ यूजुअली आई फील लाइक ओके आई विल बी डूइंग दिस, आई विल बी डूइंग दैट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम सिक एंड there is no proper talk about this happening because I have been feeling very concerned about this. And मेरे को ऐसा लगता है कि ये 2023 तो चला गया, 2024 ऐसे तो सब भी चले जाएंगे, बट अल्टीमेटली आर वी रियली डूइंग एनीथिंग फॉर द प्लेस वी आर लिविंग इन? डू यू रियली थिंक दैट इज़ इट अबाउट द AQI ऑफ दिल्ली, या यहाँ पर जो खाना हम खा रहे हैं इट इज़ सो बैड? क्योंकि मैं इतने टाइम से कुकिंग कर रही हूँ और मैंने कुकिंग यहाँ भी करी, मैंने कुकिंग हिमाचल में भी करी, मैंने कुकिंग राजस्थान में भी करी, एंड जो क्वालिटी ऑफ सब्जियाँ मुझे हिमाचल और राजस्थान में मिली है वो मुझे अभी तक दिल्ली में नहीं मिली. अब फॉर बीइंग वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, चाहे आप कंट्री डिलाइट की सब्जियाँ क्यों ना मंगवाओ. एंड इट्स अ ह्यूज थिंग आई शुड टॉक कि यहाँ पर क्या आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही है कि लोग दे आर नॉट एबल टू, एवरीवन इज सिक. एंड एक मैं बहुत बड़ा पैटर्न जो देख रही हूँ वो ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं
जिनकी हेल्थ टेक्निकली अच्छी होनी चाहिए वो बच्चे भी बीमार पड़ते जा रहे हैं. ठीक है, कोविड आया, ठीक है, कोरोना आया, उससे बहुत सारे, केवल दिल्ली को ही नहीं इफ़ेक्ट किया, उसने बहुत सारे एरियाज़ को इफ़ेक्ट किया. बट डू यू थिंक दिस पर्टिकुलर करोना थिंग हैज स्टेड इन दिल्ली? क्योंकि मेरे को याद है कि लास्ट 2023 मेरा कैसे सेलिब्रेट हुआ था वर्स कि मैं क्रिसमस के बाद मेरी पूरी इंटायर फैमिली बुखार में थी. एंड हम लोगों के लिए इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव थ्रू दैट बिकॉज नन ऑफ अस कुड एक्चुअली गिव ईच अदर मेडिसिन्स बिकॉज हम सभी वी वर रिटायर्ड टू आवर बेड्स. एंड हम लोग मतलब बिल्कुल, मतलब इफ़ वी आर लिविंग एज अ न्यूक्लियर फैमिली वी हैव टू बी लाइक पिलर्स ऑफ ईच अदर. एंड everyone falling sick in that home is like you have to make so much of effort and energy to move ahead. And मुझे यहाँ पर मतलब मैं इनफैक्ट जब यहाँ दिल्ली अभी कुछ टाइम पहले आई तो मैंने अपना ऐसे सोचा कि तान्या, लेट्स मेक पीस विद the environment. It is okay, everything will be okay, it's all in the brain, it's all in the brain, let it be. Whatever you'll accept it, I mean whatever you'll think, it will come to you that way. But no, I went to Kashmiri Gate and I was using the metro and I got down at Kashmiri Gate metro station and मैं उसके वो top मैं उसके टॉप वाले स्टेशन में थी. एंड उस स्टेशन पर खड़े होकर जस्ट फॉर लाइक मे बी 2 minutes आई वॉज फीलिंग सो मच ऑफ सफोकेशन एंड आई वॉज फीलिंग as if there is some bitter gas around me that I'm breathing in. And I felt like maybe it's just me thinking, but then I was like, no, it is not. I asked the person who was there with me and they also had the same reply that I do feel the same way. So Delhiites, do you really think that you are gonna survive long like this? And are you even thinking about it, or are you just too busy in earning money, in running for fulfilling the empty competitions that you have for nothing? I mean, gaining out nothing. Are you really happy? I mean, I saw people from various villages recently and I felt like they are far much more content with less things in life. And here in Delhi, why are people not feeling content at all with the things, you know, with whatever they have? And I don't know, and I don't understand what sort of mind goes behind this urban metropolitan head that it just आई डोंट नो. मतलब हो क्या रहा है भाई? क्या चाह रहे हो? कौन से कंपटीशन में भागना चाह रहे हो? क्या कर लोगे? उखाड़ोगे क्या? मतलब अगर आपकी अंदर की हेल्थ ही नहीं अच्छी है, हेल्थ इज़ वेल्थ एंड देयर इज़ नो वेल्थ इफ़ देयर इज़ नो हेल्थ. और लोग यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं भाई, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं. मतलब मेरे मम्मी पापा कहते हैं यहाँ की हवा तो ठीक है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, और हमारी भी इम्यूनिटी ने झेलना शुरू कर दिया है. बट अपेरेंटली उन लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं. मैं उनको सुबह दवाइयाँ खाते हुए देख रही हूँ. एंड मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई यहाँ पर अपने आप को फिट रखना भी चाहे और सुबह सुबह उठकर यहाँ पर वॉक करने भी जाता है तो वो इतनी ज़्यादा सिगरेट पीकर आ रहा है दैट इट इज़ नॉट हेल्पिंग एट द एंड ऑफ द डे. सो these are few things that I am talking for the first time on camera like this, very frankly speaking. मुझे ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही है और मेरे काफ़ी सारे रिश्तेदार बोलेंगे कि वो तान्या, you should really love the place you are living in and when you were brought up and तू जहाँ भी born up हुई है और वगैरह. But I don't feel connected because if this is the place where I am not being able to have proper breath, I don't think so that it's normal. एंड मेरे को यहाँ पर लिटरली मेरे पापा मेरे को यहाँ पर फ़ोन करते हैं कि आज अपने रूम के दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखना. मैंने बोला क्यों? क्योंकि बाहर पोल्यूशन बहुत है ना, तो क्लीन रखना अपने पोल्यूशन लेवल्स को. एंड हमारे पास एयर प्योरीफायर्स है. यस, मेरे सारे दोस्त जो दिल्ली वाले नहीं हैं वो मुझसे कहते हैं एयर प्योरीफायर ये सच्ची में तुम्हारे घरों पर है क्या? और मैं उनको दिखाती हूँ ये कि ये देखो, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है एंड आई शुडंट बी वेरी प्राउड ऑफ इट.
and I think instead of making it a ranting video, I really wish to make something out of this video. That please, Delhiites, can we talk about something? Can we find some design solution to this? I mean, please, it's a call for the new creative people around us that भाई कुछ करो यार, क्या कर रहे हैं? मतलब अगर आपको यहाँ पर काम करना है, आप कैसे काम कर रहे हो? आप, ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है. फॉग का मज़ा ही अलग होता है भाई. पहाड़ों में जाकर देखो, वहाँ पर फॉग ऐसी मीठी मीठी आपको ऐसे लगेगी, ऐसा लगे वाओ दिस इज़ समथिंग एल्स. यहाँ पर नहीं लग रहा, आपको खांसी आ सकती है यहाँ पर उस फॉग के अंदर वॉक करते हुए. मैं कल, मेरा एक प्लांट है जिसका नाम क्या दिखाई देती है, ये मेरा एक प्लांट है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था. एंड दिस इज़ फ्रॉम राखी क्रिएशंस. एंड राखी क्रिएशंस, थैंक यू सो मच. आई एम गोना मेंशन यू बिकॉज शी वाज देयर इन दिस सस्टेनेबल एग्जीबिशन, जो यहाँ पर एक इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक एग्जीबिशन हो रही थी प्रगति मैदान में कुछ टाइम पहले, लास्ट ईयर की बात है. एंड दे वर गिफ्टिंग आउट these small plants and ये जेड का प्लांट है जो ऑक्सीजन देता है. सो आई चोज दिस वन एंड शी गिफ्टेड दिस टू मी. इसको मैंने कल बड़ा कर दिया. पहले छोटी सी मटकी में होता था, अब मैंने इसको कल इस प्लांटर में डलवाया एक माली से. ठीक है, तो मैं कल केवल अपने घर से अपने पार्क में गई हूँ इसके लिए, बड़ा घर के लिए मिट्टी ढूंढने के लिए. एंड डू यू नो व्हाट, आई फेल्ट that even the plants were dying because I feel short of breath right now. पहले मुझे लगा था कि क्या मेरे को एस्थमा या ये सब चीज़ें तो नहीं हो रही कि मैं यहाँ पर आती हूँ और मेरे को ये होता है. बट अगर एस्थमा जैसी चीज़ हो रही होती तो शायद वो मेरे को हिमाचल में भी हो रहा होता, मुझे राजस्थान में भी हो रहा था, या मैं जहाँ भी XYZ ट्रैवल करने जा रही हूँ मुझे वहाँ भी हो रहा होता. बट वाई ओनली इन दिल्ली? एंड अभी मैं बैठकर बहुत देर तक AQI पढ़ रही थी. इंडिया का मैप निकाल कर मैंने पूरा AQI इधर 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 देखा है. एंड no, it is not in the psychology, it is there and you have to be conscious about it. I mean, we all have to be conscious, not only me. And it's not only in the AQI, it is also what we are eating. God dang it, हम लोग कितना फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं मुझे नहीं पता. हम लोग कब कहाँ का फार्म प्रोड्यूस खा रहे हैं, कितना फ्रेश है, कितना ऑर्गेनिक है, कितना पेस्टिसाइड फ्री है. लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही टंटो वाली बातें हैं, बट ये टंटो वाली बातें नहीं है. इतना तो हमें बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए कि हम लोग क्या खा रहे हैं, बिकॉज वी आर व्हाट वी ईट. एंड ये सब बातें हम लोग बहुत बड़ी बड़ी जगह पर सुनते हैं, बट आर वी रियली अप्लाइंग टू इट? ठीक है, दिल्ली वालों का एटीट्यूड है होने दो जो होना है, बट आई डोंट थिंक सो ज़्यादा टाइम तक ये चल सकता है. और मैं बहुत केयरिंग बिहेव कर रही हूँ, बट भाई जो हमारी युवा है, कैन वी प्लीज़ डू समथिंग एंड वर्क ऑन सम न्यू प्रोजेक्ट्स अबाउट दिस. एंड बिकॉज ऐसे हम, मतलब ठीक है हम लोग फिर भी यहाँ पर सर्वाइव कर लेंगे क्योंकि अभी थोड़ा बहुत 500 तक ही रोज़ पहुँचता है. अभी करंटली अगर मैं AQI देखा तो उसका 380 समथिंग दिखा रहा था दिल्ली के आसपास वाले इलाकों का. इनफैक्ट मेरे घर के पास वाले इलाके का 380 या. एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी हेल्थ फैक्टर रिस्किंग वाला उस जोन में आता है. तो मेरा एक वो है रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे डिज़ाइन कॉलेजेस हैं, जितने भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेजेस भी क्या यार, मतलब जितनी युवा है यहाँ की, इंस्टेड ऑफ पार्टिंग एंड कैफ़ेज़ और इनका ये सब घूमना और ये सब करो यार, सब करो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों. इट्स देयर, इट्स दैट लाइफ, you know. But please, I think let's take a step to save the place we are born in, and let's make an effort to do something about this. मतलब अगर कुछ आइडियाज़ आते हैं तो करते हैं डिस्कस यार. एंड आई थिंक आई वुड लव टू हियर एंड वर्क विद ऑल ऑफ यू. एंड या, एंड दैट्स तान्या बनवारी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हरे कृष्णा. ठीक है गाइस, मिलते हैं आराम से. अभी मैं अपने पापा से बात कर रही थी वाइल आई वाज एडिटिंग द वीडियो, और एकदम से मेरे पापा आते हैं. और पापा आप क्या कह रहे हो? फ्रेश हवा है दिल्ली में, और क्या है इसमें, बढ़िया मौसम है. बढ़िया मौसम है, बहुत अच्छी मौसम है.
Wow.